जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सोशल साइंस में चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर है 21st चैप्टर और चैप्टर का नाम है सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड। तो देखिए शुरू करते हैं पार्ट ए को। पार्ट ए हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमने चार में से एक ऑप्शन को करेक्ट को चूज करना है, टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा नॉट बिलोंग टू इकोनॉमिकल एंड सोशली डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज ऑफ द इंडिया। तो इंडिया की डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को कौन सा डील नहीं करता, बिलोंग नहीं करता, जो इकोनॉमिकली और सोशली है। तो इसमें देखिए इसका आंसर है डी, ट्रेडर्स। देखिए कॉबलर्स जो है वो भी हमारे इकोनॉमिकल और सोशली डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज में आते हैं। फोक म्यूजिशियंस भी आते हैं, लेबरर भी आते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट का डी है, जो बिलोंग नहीं करता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बिश्नोईज ए ट्राइबल कम्युनिटी लिव्स इन। जो बिश्नोई जो है एक ट्राइबल है, कम्युनिटी है, ये कहाँ की है। देखिए ये है बिहार, राजस्थान। इसका करेक्ट ऑप्शन है राजस्थान। तो सेकंड का है बी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ए ट्रेडिशनल इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड। तो देखिए इस्लाम के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग, इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ पे इस्लामिक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, उनके रीति रिवाज सिखाए जाते हैं, उसको कहते हैं मदरसा। तो इसका ऑप्शन है थर्ड का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट मेक ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। एक सक्सेसफुल लोकतंत्र बनाने में कौन सा फैक्टर जो है नहीं है। तो देखिए इसमें है फर्स्ट ए, फोर्थ का ए, वाइज्ड पब्लिक ओपिनियन। तो देखिए पब्लिक की ओपिनियन जो लेना, उसको पब्लिक की राय लेना, ऐसी ओपिनियन लेना जिस तरह की आजकल न्यूज़ पे अपना टीवी वगैरह पे होता है, तो ये एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का एक फैक्टर नहीं है। तो इसका आंसर है 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट फाइंड ए मेंशन इन द प्रीमिएबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो पेज है प्रीमिएबल वाला, उस पर कौन सा वर्ड नहीं पाया था। देखिए उसमें जस्टिस लिखा होता है, लिबर्टी लिखा होता है, फ्रेटर्निटी लिखा होता है, लेकिन ये हार्मनी नहीं लिखा होता। तो ये इसका आंसर है 5 का सी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी। तो पार्ट बी में हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, इंडिया इज ए डैश एंड डैश डेमोक्रेसी। देखिए इंडिया क्या है, सोवरन एंड सेकुलर टाइप की डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे। तो इसका आंसर है सोवरन एंड सेकुलर। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन, इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। जो हमारी इंडिया की कम्युनिटीज हैं, लोग हैं जो इकोनॉमिकल और सोशली डिसएडवांटेज हैं, इनको बेनिफिट्स नहीं मिले सोशली इकोनॉमिकली, उनको क्या कहते हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो इसका आंसर है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो थर्ड है द एंड ऑफ ट्राइबल ट्रेडिशंस। तो देखिए जो ट्राइबल ट्रेडिशंस है, उनका जो ट्रेडिशन का लाइफ स्टाइल था वो एंड हो गया, जिससे क्या रिजल्ट हुआ, डैश एंड एक्सप्लोटेशन। तो उससे उनका मार्जिनलाइजेशन वो कम हो गया और उनका एक्सप्लोटेशन बदल गया। फोर्थ है हमारे पास, आइडिया बिहाइंड द रिजर्वेशन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन डालने का आइडिया है, किसके लिए है, टू इंक्रीज द डाइवर्सिटी। किस चीज़ की डाइवर्सिटी, एंड टू ब्रिंग अबाउट डैश इन इंडिया। तो देखिए इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन को की डाइवर्सिटी को बढ़ाना, एंड टू ब्रिंग अबाउट सोशल इक्वलिटी। तो यहाँ होगा सोशल इक्वलिटी इन इंडिया, सोशली भी सब इक्वल हो जाए, इसलिए हमने रिजर्वेशन कैटेगरी जो है आइडियाज़ का अपनाया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बेटर एजुकेटेड एंड वेल्थियर सेक्शन ऑफ द बैकवर्ड क्लास आर कॉल्ड। तो मान लीजिए बैकवर्ड क्लास में कोई लोग बढ़िया पढ़े लिखे हैं और अच्छे अमीर हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम, क्रीमी लेयर। तो उनको कहेंगे क्रीमी लेयर। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी हमारे पास मैच द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए हमारे पास फर्स्ट है द स्पिरिचुअल मेंटर ऑफ द बिश्नोईज। तो बिश्नोई जी के गुरु कौन है, तो इसका आंसर है डी, गुरु जमेश्वर जी। सेकंड है पार्ट, सेकंड है ए टर्म यूज फॉर आदिवासी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासी को लिए एक टर्म यूज करिए, उसको कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ट्राइब मीन्स आदिवासी, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो पिछड़े हुए। थर्ड है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सबके लिए स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी होना, इक्वल होना, ये किसके अंडर आता है, हमारा राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट अलोंग। तो इसे मैच करेगा। नेक्स्ट देखिए एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस हमारे बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में, तो इनको कहते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो कि बहुत कम संख्या में पॉपुलेशन में है। फिफ्थ है हमारे पास सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। जो था कमीशन बनाया गया था सेकंड बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर,
तो बीपी मंडल ने बनाया था, तो बीपी मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता, तो इसका आंसर है 5 का सी। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट डी की तरफ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेंशन एनी 3 एलिमेंट्स विच आर एसेंशियल फॉर मेकिंग ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। एक सक्सेसफुल लोकतंत्र बनाने के लिए कौन से एलिमेंट्स हमें एसेंशियल जरूरी हैं। देखिए फर्स्ट है इसमें सोशल जस्टिस, इंडिविजुअल राइट्स, सबका इंडिविजुअल राइट्स होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ की। इससे हमारा क्या है, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बनता है, लोकतंत्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच कम्युनिटीज कम अंडर द अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड हु आइडेंटिफाइड देम एंड हाउ, और किसने इनको आइडेंटिफाई किया और कैसे किया। तो देखिए कम्युनिटीज अंडर द ओबीसी मेनली कंप्राइज क्या किसकी बनी हुई है, स्मॉल कल्टिवेटर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, आर्टिशियंस हैं, पीपल इंगेज इन वीविंग, फिशिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क वाले हैं, जो सारे इन कैटेगरीज में आते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस में। अब देखिए किसने इनको आइडेंटिफाई किया और कैसे, दे वर लिस्टेड एज ओबीसी इन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। तो जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन था उनमें इनका नाम है, अंडर द, ये किसने बनाया था, एंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल इन 1978 में बीपी मंडल नाम के आदमी जो कि चेयरमैन थे इस कमीशन के, उन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द टर्म क्रीमी लेयर, वाई शुड दे नॉट बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो देखिए क्रीमी लेयर क्या है, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट क्यों नहीं देना। देखिए द टर्म क्रीमी लेयर इज यूज्ड फॉर द रिलेटिवली वेल्थियर एंड बेटर एजुकेटेड नंबर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस में अगर कोई आदमी बढ़िया धनवान है, पैसे बढ़िया हैं और अच्छा एजुकेटेड है, उसको कहते हैं क्रीमी लेयर। तो देखिए इट इज़ आर्ग्यूड दैट दे शुड नॉट कंटिन्यू टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। देखिए उनको रिजर्वेशन इसलिए मिलेगा बेनिफिट अपना उसका बैकवर्ड का, बिकॉज एज दे आर रिच एंड एजुकेटेड, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और रिच हैं, जिस पर्पज़ के लिए ये बैकवर्ड क्लास बनाया था वो पर्पज़ पूरा हो गया, इसलिए उनको वो बेनिफिट नहीं देते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाईलाइट 2 वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ बताए दैट वी कैन लर्न फ्रॉम बिश्नोइज विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम कौन सी 2 वैल्यूज़ सीखते हैं बिश्नोई धर्म से। तो इसमें आंसर है बिश्नोइज कंजर्वेशनिस्ट, जो बिश्नोई धर्म के जो समाज सुधारक हैं, एनवायरनमेंट सुधारक हैं, टेक केयर ऑफ नेचर, वो नेचर का बहुत ध्यान रखते हैं, एंड लिव इन हार्मनी विद इट, और नेचर के साथ बड़े शांति से प्यार से रहते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग इट, उनका फ़ायदा उठाने की जगह उनसे तालमेल से रहते हैं, हारमोनी से। दे हैव कंट्रीब्यूटेड मोर टू द एनवायरनमेंट, उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए बहुत कंट्रीब्यूट, बहुत योगदान दिया है, और वाइल्ड लाइफ के लिए भी, प्रोटेक्शन के लिए भी, देन द एंटायर कंट्री पुट टुगेदर, जितना कि हमारी पूरी कंट्री ने नहीं किया होगा इतना उन्होंने इस फील्ड में एनवायरनमेंट के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज द प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन क्यों लाया गया, एंड हु आर द बेनिफिशियल्स ऑफ दिस पॉलिसी एंड हाउ, और किसको ये बेनिफिट मिलेगा और क्यों मिलेगा। तो देखिए पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, इंक्लूडेड द प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन, उन्होंने रिजर्वेशन का प्रोविजन इसलिए डाला ताकि अपलिफ्ट कर सके हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ताकि वो ऐसे सेक्शन सोसाइटी के जो कि काफ़ी दबे हुए थे, जिनका विकास नहीं हुआ था, या काफ़ी कम संख्या में थे, उनका भी विकास हो सके। हु वर डिनाइड रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी, जिनको रिस्पेक्ट और इक्वलिटी नहीं दी जाती थी। अब बात है व्हाट हु आर द बेनिफिशरीज कौन है इनके, इसके और कैसे। देखिए सभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस इनके बेनिफिशरीज हैं इस पॉलिसी के। तो कैसे, अंडर दिस पॉलिसी ए परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पब्लिक सेक्टर। तो इस पॉलिसी अगेंस्ट कुछ सीटें जो है पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्व रखी गई है, जो इन लोगों को देनी पड़ेंगी। यूनियन एंड स्टेट सिविल सर्विसेज में, यूनियन सर्विस डिपार्टमेंट में, यूनियन और सर्विस सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में, एंड इन ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इनके लिए सीट्स रिजर्व है कि इतने लोग इनके लेने हैं, इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं पार्टी की तरफ। पार्टी में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर द कंडीशंस ऑफ द आदिवासीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया। तो आदिवासी लोगों की कंडीशंस की कंपैरिजन करना है। प्री मीन्स पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, और पोस्ट मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद। तो ये बात करते हैं पहले कंडीशन ऑफ आदिवासीज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एरिया, इंडिपेंडेंस से पहले का उनका कंडीशन क्या थी। द फॉरेस्ट इन विच आदिवासी लिव्ड रहते थे वह टेकन अवे, उनसे छीन लिए थे, इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के नाम से
ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड में उनके जो फॉरेस्ट थे जिनमें वो रहते थे वो उनसे छीन लिए थे, ये कहकर कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट, जिसके रिजल्ट से वो लैंडलेस बन गए, ज़मीनें खुस गई उनकी, होमलेस हो गए। मैनी प्रोटेस्ट, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट विरोध किए, रिवोल्ट्स किए, विद्रोह किए ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरिया, उस एरिया उस टाइम में जबकि वो ब्रिटिश का रूल था, अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन, जो उनसे लूट हो रही थी उसके अगेंस्ट। बट दे वर क्विकली सुप्रेस्ड, लेकिन उनको दबा दिया गया था बाय द ब्रिटिश इन ए मर्सीलेस मैनर, इतने ही गलत तरीके से कि डिस्कोर्स मीन दूसरों का जो है मौका न बने फ्यूचर में रिवोल्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें है, आगे है कंडीशन ऑफ द आदिवासीज ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया। तो इसमें देखिए, इन दिस एरिया आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था, आदिवासी ग्रुप्स फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव उनके साथ होता था एट द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हाथों। इंडस्ट्रियलिस्ट उनके साथ भेदभाव करते थे और अदर पावरफुल फोर्सेज। तो फॉरेस्ट इन विच दे लिव्ड, जहाँ पे वो रहते थे वो क्लियर कर दिए आहिस्ता आहिस्ता, लकड़ी के लिए, टिम्बर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, और फॉर बिल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए और नेशनल पार्क्स के लिए। तो दिस हैज रिजल्टेड इन द प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम्स आई सच एज पॉवर्टी, गरीबी, लिटरेसी, अनपढ़ता, इंडेबिटनेस, उनको कर्जाई होना पड़ा, बॉन्डेज मीन्स स्लेवरी, एक्सप्लोटेशन, उनके लूट हुई, डिजीज, उनको बीमारियां हुई, अनएम्प्लॉयमेंट, उनको बेरोजगार हुआ, अमंग द ट्राइबल्स, ट्राइबल्स के बीच में जो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, बिश्नोई कंजर्वेशनिस्ट टेक केयर ऑफ नेचर एंड ग्रो विद इट, इसके साथ रहते हैं और इसका ध्यान रखते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग इट, इसका फायदा उठाने से की बजाय। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो देखिए, फॉर द बिश्नोईज ए ट्राइबल कम्युनिटी है जो राजस्थान की, द प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, प्रिजर्वेशन करना एनिमल्स का, वेजिटेबल्स का, हैज़ बीन ए रिलीजियस, एक उनका धर्म है, टू देम सिंस द 15th सेंचुरी, जो कि 15वीं सदी से चल रहा है। द टेनेट्स आर, उनके जो धर्म के रूल्स हैं वो है पर्सनल हाइजीन, सफाई रखना खुद की, मेंटेनिंग गुड बेसिक हेल्थ, अच्छी हेल्थ मेंटेन करना, हेल्थी सोशल बिहेवियर करना, लोगों के साथ बढ़िया बिहेवियर करना, वर्कशिप ऑफ गॉड, गॉड की और वर्कशिप करना। देयर रिलीजन्स बैन्स एनिमल किलिंग, उनका रिलीजन है वो एनिमल किलिंग को बैन करता है। फेलिंग ग्रीन ट्रीज को घेरने का विरोध करते हैं वो। एंड डायरेक्ट्स देम टू प्रोटेक्ट द लाइफ इन द ऑल फॉर्म्स, और सभी तरह से लाइफ की जो भी जितनी भी लाइफ की फॉर्म है उनको प्रोटेक्ट करने की वो बात करते हैं। बिश्नोईज कंजर्वेशनिस्ट, जो बिश्नोइयों के कंजर्वेशन एनवायरनमेंट को ध्यान रखने वाले लोग हैं, टेक केयर ऑफ द नेचर, वो नेचर का ध्यान रखते हैं, एंड लिव इन हार्मनी, और शांति से रहते हैं किसके साथ, हार्मनी नेचर के साथ, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग इट, उसको उसका फायदा उठाने की बजाय। दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, मोर टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया है और बिल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में भी, देन द एंटायर कंट्री, कंट्री के अदर जो बात करें समाज के मुकाबले में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द टर्म माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज क्या होता है, वाई डू दे लैग बिहाइंड द मेजोरिटी ग्रुप्स, दो मेजोरिटी के पीछे वो क्यों है, पीछे डेवलपमेंट में पीछे क्यों है, एजुकेशन वाइज भी और इकोनॉमिकल पैसे वाइज भी। हाउ कैन दे गेट देयर राइटफुल प्लेस इन द सोसाइटी, और उनको अच्छा प्लेस उनका सोसाइटी में कैसे मिलेगा। तो ये बात करते हैं, माइनॉरिटी का मतलब है कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल, जो कि क्वांटिटी में कम है, पॉपुलेशन में कम है बाकी रेस्ट पॉपुलेशन के मुकाबले में। आफ्टर माइनॉरिटीज हैव नॉट हैड द सेम एक्सेस टू एजुकेशन, तो देखिए उनको एजुकेशन उतनी नहीं मिल रही जितनी की मेजोरिटीज को मिल रही है, ना इतना उनको उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज विच द मेजोरिटी है, जितना की मेजोरिटी के पास है। दिस काजेज सम माइनॉरिटीज टू लैग बिहाइंड द मेजर कम्युनिटी, तो इसके कारण जो माइनॉरिटीज मीन जो लोग कम पॉपुलेशन में हैं उनको उन लोगों से वो कम डेवलप्ड हैं जो कि पॉपुलेशन में ज़्यादा हिस्सा बनते हैं, बोथ एजुकेशनली और इकोनॉमिकली। तो द ओनली वे आउट फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए क्या तरीका है, टू अडॉप्ट मॉडर्न एजुकेशन, उनके लिए मॉडर्न एजुकेशन करें, मोर असर्टिवली एंड ब्लेंडिंग मॉडर्न प्रैक्टिसेस इनटू देयर रिलीजन, उनके रिलीजन में बढ़िया प्रैक्टिसेस मॉडर्न तरीके अपनाएं, विच विल इंश्योर इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, जिससे उनको इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज में मौके मिलेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो एनी डेवलपमेंट बिल देन बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सभी से भी जो डेवलपमेंट्स हैं वो प्रॉपर वे में होंगी, ऑल रीजन्स में, सभी रीजन्स में एंड कास्ट में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास है,
सुजेस्ट एनी 5 ईयर्स, 5 तरीके बताओ दैट कैन बी टेकन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन रोटेड इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में जो लोग नीचे रह गए हैं, जिनका विकास नहीं हुआ, जिनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिली, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कौन से तरीके हम मीयर्स अपना सकते हैं। तो फर्स्ट है इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट के जो रोजगार के अवसर बढ़ाकर, प्रोवाइडिंग एन एडमिनिस्ट्रेशन फ्री ऑफ करप्शन, एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन को ख़त्म कर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर फ्री एंड इक्वल एजुकेशन, हमें ऐसी फैसिलिटीज़ करनी चाहिए जिससे फ्री और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़िया हो। सेटिंग अप डिफरेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट्स, अलग अलग तरह के कल्याण करने वाले डिपार्टमेंट्स को बनाकर, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और ग्रांट्स की फॉर्म में उनको हेल्प करके, सेटिंग अप एन एफिशिएंट हेल्थ केयर सिस्टम फॉर द मासेज, तो लोगों के लिए बढ़िया हेल्थ सिस्टम अपनाकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन्ड बाय द पॉलिटिकल सेफ गार्डिंग। पॉलिटिकल सेफ गार्ड्स का क्या मतलब है। हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ दिस पॉलिसीज, पॉलिसी के जो बेनिफिट लेने वाले कौन से हैं। हाउ फार इज सच ए सेफ गार्ड जस्टिफाइड, ये कहाँ तक सही है। तो देखिए पॉलिटिकल सेफ गार्ड इज प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल, उन लोगों को दी गई जो प्रोटेक्शन है, दे गवर्न लाइक रिजर्वेशन की तरह है लोगों को। तो पॉलिटिकल सेफ गार्ड क्या है, प्रोटेक्शन है जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है लोगों को, दे गवर्न जिनको वो गवर्निंग करती हैं, लाइक द रिजर्वेशन। तो बेनिफिशरीज क्या है उस पॉलिसी की, क्या है, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, और माइनॉरिटीज़ जो कि कम संख्या में लोग हैं, लाइक सिख, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस एक्सेट्रा। तो देखिए ये जस्टिफिकेबल कैसे हैं। सच सेफ गार्ड इज जस्टिफाइड टिल द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेज, जब तक ये इनका अपलिफ्ट नहीं होता, इनके उदार नहीं होता, इनकी प्रोग्रेस नहीं होती सोशली भी, एजुकेशनल वाइज भी और इकोनॉमिकल पैसे वाइज भी, किनकी, बैकवर्ड क्लासेस की, एससी एसटी और ओबीसी के और माइनॉरिटी क्लासेस की। तो वेल्थियर एंड बेटर एजुकेटेड, मान लीजिए वो स्ट्रांग हो जाते हैं फाइनेंशियली और उनकी एजुकेशन बढ़िया होती है बैकवर्ड क्लासेस की, तो उनको क्या है, शुड नॉट कंटिन्यू टू वेल द बेनिफिट्स, तब उनको जो बेनिफिट्स बंद कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।